नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एलआईसी वर्सेस ऑल इंडियन प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि एलआईसी बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी तुलना में कहां पे काम कर रहा है। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एलआईसी का बाकी जितनी भी हमारे पास 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनके डेटा के साथ, और देखेंगे कि इनमें बड़ी मछली कौन है और छोटी छोटी मछलियां कौन है, और किसका डेटा ज्यादा अच्छा बोलता है, कौन सा डेटा है वो सैयार है। ये जो भी डेटा लिया गया है वो इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडाई की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के बेस पे ये डेटा लिया गया है। आप भी एडाई की वेबसाइट से जाकर के डेटा चेक कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है ये FY 2020 का जो एडा की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है जो फरवरी 2021 में रिलीज हुई है, उसके बेस पे ये डेटा लिया गया है। डेटा प्रेजेंट करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप एडाई की वेबसाइट पे जाकर के क्रॉस चेक करें। जो एडाई की वेबसाइट पे जो डेटा होगा वही फाइनल समझे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल क्लेम्स के बारे में, यानी टोटल क्लेम्स एलआईसी को कितने रिसीव हुए और बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को टोटल इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्लेम का मतलब होता है टोटल डेथ क्लेम। ठीक है, कोई मैच्योरिटी क्लेम या इन्वेस्टमेंट क्लेम होता है वो यहाँ पे काउंट नहीं होता है। जैसे एलआईसी ने मान लीजिए जीवन लाभ का कोई पॉलिसी बेच रखा है और उसका अगर कोई मैच्योरिटी बेनिफिट होता है तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। यहाँ पे वही क्लेम्स आ रहे हैं जो डेथ जिनमें हुई है और उनके सेटलमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। तो टोटल क्लेम्स की बात करते हैं तो एलआईसी को टोटल क्लेम्स रिसीव हुए 7,58,916 क्लेम रिसीव हुए हैं ड्यूरिंग 1920। वहीं पे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो उनको टोटल सारी 23 कंपनीज को मिला करके टोटल उनको क्लेम रिसीव है 1,15,933। तो इस पैमाने पे अगर देखा जाए तो एलआईसी लगभग 6-6.5 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी दिख रही है। यहाँ पे सारे प्राइवेट प्लेयर के मुकाबले एलआईसी 6 गुना 7 गुना ज्यादा मुकाबले में। अमाउंट की बात करते हैं तो एलआईसी के जो जितने 7,58,916 क्लेम रिसीव हुए उनकी जो राशि थी वो 13,694 थी। 13,694। वहीं पे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की जो टोटल क्लेम राशि है वो आती है 5,725 करोड़ रुपए की। यानी अगर आप देखें यहाँ पे राशि के मुकाबले तो राशि है वो 2.5 गुना के आसपास हो रही है, जबकि क्लेम्स का नंबर है वो 7 गुना के आसपास आ रहा है। मतलब एलआईसी का जो पर क्लेम राशि है वो प्राइवेट कंपनीज की तुलना में कम है। मतलब अगर आप देखें क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनका क्या रहता है, कम आय जो वर्ग है उनका या कम एजुकेटेड लोग हैं उनका रहता है कि एलआईसी में उनका ट्रस्ट रहता है, वो प्राइवेट कंपनीज में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। उनका कारण रहता है उनके पास्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उनके लोग जो आसपास के लोगों ने जो बोला है उसके हिसाब से। इस कारण क्या होता है एलआईसी में आप देखेंगे गांव में भी या शहरों में भी छोटे जो मध्यम आय वर्ग या निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग होंगे वो एलआईसी की तरफ ज्यादा जाते हैं। और प्राइवेट प्लेयर्स में बड़े लोग जाते हैं, बड़ी जिनकी आय होती है वो लोग समझते हैं कि भाई प्राइवेट कंपनीज है वो भी उतनी ही सेफ है जितनी एलआईसी सेफ है। तो इस कारण क्या है यहाँ पे टिकट साइज जो है क्लेम का वो बड़ा रहता है। नॉर्मली टर्म टर्म प्लान यहाँ पे ज्यादा है, एलआईसी में क्या है बाकी जो इन्वेस्टमेंट क्लेम्स है वो ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करें अगर क्लेम्स पास की तो एलआईसी को 7,58,916 क्लेम्स मिले, जिसमें से इन्होंने 7,33,809 क्लेम्स थे वो पास कर दिए। वहीं पे प्राइवेट कंपनीज ने 1,15,933 में से 1,12,667 क्लेम्स पास कर दिए। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं जो तो 13,694 करोड़ में से एलआईसी ने 12,797 करोड़ जो अमाउंट है वो डिसबर्स कर दी। वहीं पे प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनीज ने अपने 5,725 करोड़ में से 5,244 करोड़ रुपए डिसबर्स कर दिए। अब चलिए इनको रेशियो देख लेते हैं, परसेंटेज में देखते हैं क्या है अमाउंट। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96.9% है। यानी जितने एलआईसी को क्लेम रिसीव हुए उसमें से उसने लगभग 97% क्लेम है वो पास कर दिए। जबकि प्राइवेट कंपनीज ने, सारी प्राइवेट कंपनीज का डेटा अगर मैं लेता हूं तो यहां पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो इनका 97.18% आ रहा है। अगर अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो एलआईसी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो रहता है 93.45%। अमाउंट जितनी क्लेम्स की थी उसमें से इन्होंने पास कर दी, जबकि प्राइवेट कंपनीज ने ये अमाउंट 91.60% पास की। तो इस पैमाने पे एलआईसी बेहतर है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के कंपैरिजन में। जबकि अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो वहां पे प्राइवेट कंपनियां बेहतर कर रही है। प्राइवेट कंपनीज में जो टाटा एआईए
HDFC, ICICI, ये सारी जो कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनीज में बड़ा चंक है, ये इनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98 99 से ऊपर है। इस कारण क्या है, प्राइवेट कंपनीज का रेशियो है सुधर के आ रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि सारी प्राइवेट कंपनीज का रेशियो है वो इतना ही अच्छा है। अब बात करते हैं न्यू इंडिविजुअल पॉलिसी सोल्ड, यानी 2019-20 के अंदर कौन सी LIC ने कितनी कम पॉलिसीज बेची है नई, और प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने कितनी पॉलिसीज बेची है। तो LIC ने अकेले ने 2018-19 में 214.04 लाख जो पॉलिसीज है वो बेची है। वहीं पे प्राइवेट कंपनीज ने, और 2000 अगर 19-20 की बात करते हैं तो यहाँ पे 218.96 लाख पॉलिसीज इन्होंने बेची है। वहीं पे अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं तो इन्होंने सिर्फ 72 लाख पॉलिसीज बेची थी 2018-19 में, और 19-20 में ये जो अमाउंट नंबर है वो कम हो गया और सिर्फ 70 लाख के आसपास ये नंबर आ गया है। तो इस मुकाबले अगर देखा जाए तो 19-20 में LIC का जो नंबर ऑफ पॉलिसीज है वो 18-19 से बढ़ के बड़ा है, 4 लाख ज्यादा पॉलिसीज इन्होंने सेल की है, जबकि बाकी प्राइवेट प्लेयर्स है उन्होंने 3 लाख के आसपास कम पॉलिसीज सेल की है। अब बात करते हैं कंप्लेंट्स रिसीव्ड की। पॉलिसी बेचना अलग चीज है, उन पॉलिसीज में कितनी कंप्लेंट्स आती है वो भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर कंप्लेंट्स ज्यादा आ रही है इसका मतलब क्या होता है, पॉलिसी कस्टमर की बिना डिमांड के कस्टमर को कुछ मिस सेलिंग टाइप का करके भी पॉलिसी बेची जा रही होगी, या कस्टमर को जो चीजें बताई जा रही है वो उस पॉलिसी में नहीं होती है और कस्टमर बाद में कंप्लेंट रेज करता है। तो LIC की बात करते हैं तो LIC ने 2,18,218.96 लाख पॉलिसी बेची है। वहीं पे प्राइवेट कंपनी ने 70 लाख के आसपास पॉलिसीज बेची है। उनमें अगर कंप्लेंट्स की बात करते हैं तो LIC के अगेंस्ट 1,12,005 कंप्लेंट्स रिसीव हुई है, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स के अगेंस्ट 53,212 कंप्लेंट्स रिसीव हुई है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे, आगे हम इनका रेशियो भी निकालेंगे तब हमें पता चलेगा परसेंटेज ऑफ न्यू पॉलिसी, यानी 1,12,005 है वो 218 लाख का कितना परसेंट है, तो आधा परसेंट के आसपास, यानी जितनी पॉलिसीज बेची है उसमें से आधा परसेंट लोगों ने कंप्लेंट किया है। वहीं पे अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्लेंट्स का जो रेशियो है वो बड़ा है, 0.76% लोगों ने कंप्लेंट्स की है। अब बात आती है अनफेयर प्रैक्टिसेस की, यानी कुछ मिस सेलिंग टाइप का, या जो चीज थी वो बताना नहीं बताना, अनफेयर कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस की अगर कंप्लेंट की बात करते हैं तो LIC के अगेंस्ट लगभग 4,000 के आसपास कंप्लेंट्स रिसीव हुई है 2019-20 में, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स के खिलाफ यहाँ पे 39,450 कंप्लेंट्स है वो रिसीव हुई है। अगर रेशियो की बात करते हैं तो न्यू पॉलिसी सोल्ड का, तो यहाँ पे LIC में 0.2% आ रहा है, वहीं पे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में ये 0.57% के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्राइवेट कंपनीज ने अनफेयर प्रैक्टिसेस है वो ज्यादा रहती है, सेल्स प्रेशर ज्यादा रहता है, इस कारण भी हो सकता है ये एक रीजन रहा हो इन टाइप की कंप्लेंट्स के बढ़ने का। तो दोस्तों ये था हमारा कंपेरेटिव एनालिसिस LIC वर्सेस बाकी इंश्योरेंस प्लेयर्स का, जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। आशा करता हूं आपको जो रिक्वायर्ड डेटा था वो यहाँ पे मिल गया और आपको एक आइडिया लगा कि LIC कहाँ है और बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज कहाँ है। ऐसा नहीं है, ये वीडियो दिखाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि LIC बहुत बेटर है या प्राइवेट कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं है, सारी कंपनीज अच्छी है। प्राइवेट कंपनीज में भी अगर आप बात करें HDFC, ICICI, टाटा, AIA, कोटक, ये कंपनीज है, इनका आप मार्केट शेयर देखेंगे रेगुलरली बढ़ता जा रहा है। LIC से काफी अच्छा ये लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज ग्रोथ की बात करते हैं तो हो सकता है कि इन कंपनीज का ग्रोथ ज्यादा हो। तो इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज बुरी है, ये एक सिंपल मेरा कंपेरेटिव एनालिसिस करके दिखाना था, वो मैंने दिखाया। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पे हम डालते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स।